गांव में एक व्यापारी था जो बहुत चालाक था। वह अपनी चतुराई से लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका धन ऐंठ लेता था। गांव के भोले भाले लोग उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर लूट जाते। लेकिन एक दिन गांव के कुछ समझदार लोग मिलकर उसे सबक सिखाने की योजना बनाते हैं। इस कहानी में खूब सारे संवाद होंगे ताकि यह रोचक और जीवंत लगे। गांव के चौराहे पर भीड़ लगी हुई है। व्यापारी लाला हरिराम ऊंची आवाज में बोल रहा है, अरे भाई, सुनो सुनो, मेरे पास एक ऐसा जादुई तेल है जो किसी को भी जवान बना सकता है। एक बूंद माथे पर लगाओ और झुर्रियां गायब। गांव के कुछ भोले भाले लोग उत्सुकता से सुनते हैं। रामू ने कहा, अरे वाह, जवान बनने की दवा। लाला जी, कितने की है? लाला हरिराम ने कहा, सिर्फ 50 रुपए की एक शीशी, और अगर 3 लोग मिलकर खरीदें तो 30-30 रुपए में दूंगा। गांव के भोले लोग फटाफट पैसे निकालते हैं और खरीद लेते हैं। श्यामू तेल लगाकर कहता है, अरे मैं तो वैसा ही दिख रहा हूँ, कुछ बदला नहीं। लाला हरिराम ने कहा, अरे मूर्ख, असर धीरे धीरे होगा, धैर्य रखो। लोग मान जाते हैं और घर चले जाते हैं। रामू, श्यामू, बंसी और गोपाल मिलकर पंचायत के बुजुर्ग दादा जगन्नाथ के पास जाते हैं। रामू ने कहा, दादा, लाला हरिराम ने हमें मूर्ख बना दिया। उसने झूठा तेल बेचा। दादा जगन्नाथ ने कहा, तो अब उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। वे सब मिलकर योजना बनाते हैं। अगले दिन व्यापारी फिर से चौराहे पर आता है। इस बार गोपाल और बंसी एक नई चाल चलते हैं। गोपाल ने कहा, लाला जी, आपके तेल से कुछ असर नहीं हुआ, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा जादुई धागा है जो किसी को भी अमीर बना सके? लाला हरिराम ने कहा, हाँ, मेरे पास एक ऐसा धागा है जिसे पहनते ही पैसा बरसने लगेगा। बंसी ने कहा, अच्छा, कितने का है? लाला हरिराम ने कहा, सिर्फ 500 रुपए, लेकिन सिर्फ पहले 10 लोगों को ही मिलेगा। गांव के लोग जल्दी जल्दी पैसे निकालने लगते हैं। तभी दादा जगन्नाथ आते हैं। दादा जगन्नाथ ने कहा, अरे ठहरो, पहले इसे पहन कर दिखाओ, फिर हम खरीदेंगे। लाला हरिराम ने कहा, वो यह धागा गुप्त शक्ति से काम करता है। इसे पहनने के बाद असर धीरे धीरे दिखेगा। रामू ने कहा, तो फिर आप ही इसे पहन लीजिए ताकि आपको भी खूब पैसा मिले। गांव वाले हंसने लगते हैं। लाला हरिराम पसीना पसीना हो जाता है। गांव के लोग उसे घेर लेते हैं। श्यामू ने कहा, सच सच बता, तू हमें कब से मूर्ख बना रहा है? लाला हरिराम गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आकर ऐसा कर रहा था। दादा जगन्नाथ ने कहा, अब तेरी सजा ये होगी कि तू सबका पैसा लौट आएगा और गांव छोड़कर चला जाएगा। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। लाला हरिराम डर कर गाँव छोड़ देता है। गांव में फिर से खुशी लौट आती है। रामू ने कहा, अब कोई भी हमें ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकता। दादा जगन्नाथ ने कहा, याद रखना, लालच और मूर्खता की कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए हमेशा समझदारी से काम लेना।